कब मनाई जाती है निर्जला एकादशी? हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के अगले दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है। इस व्रत में निर्जला उपवास रखा जाता है। व्रत के दौरान एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय होने तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दौरान अन्न और जल ग्रहण करना वर्जित है। निर्जला एकादशी कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को देर रात 02:15 से शुरू होगी। अंग्रेजी कैलेंडर से 6 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वहीं सनातन धर्म में उदया यानी सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। अतः 6 जून को निर्जला एकादशी है। हालांकि वैष्णव जन 7 जून को निर्जला एकादशी मनाएंगे। निर्जला एकादशी का महत्व सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से साधक व्यक्ति दीर्घायु होता है। वहीं मृत्यु के बाद साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ है। व्रत के दौरान जल ग्रहण पूर्णतः वर्जित है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। गंगा दशहरा के एक दिन बाद निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर साधक अपने घरों पर व्रत रख लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। वहीं मंदिरों में भगवान विष्णु और देवी मां लक्ष्मी की विशेष पूजा और आरती की जाती है। निर्जला एकादशी पर दुर्लभ संयोग निर्जला एकादशी के दिन भद्रावास और वरियान योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही हस्त और चित्रा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। वहीं अभिजित मुहूर्त और वनिज करण के भी योग हैं। निर्जला एकादशी पूजा विधि एकादशी व्रत के नियम की शुरुआत दशमी तिथि से होती है। अतः दशमी तिथि पर घर के दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करें। साधक गंगाजल युक्त पानी गंगाजल मिला पानी से स्नान करें और आचमन कर एकादशी व्रत संकल्प लें। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहनें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। अब भक्ति भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। दशमी तिथि पर सात्विक भोजन करें। साथ ही ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें। किसी के प्रति कोई वैर भावना न रखें और न ही किसी का दिल दुखाएं। अगले दिन यानी एकादशी तिथि पर ब्रह्म बेला में उठें। इस समय लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान कर उन्हें निर्जला एकादशी व्रत कथा चेरी ब्लॉसम। एक समय की बात है, पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन ने अपने गुरु श्री व्यासदेव से कहा, भगवन, मेरे सभी भाई एकादशी व्रत रखते हैं, परंतु मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं एक ही व्रत करके सभी व्रतों का फल प्राप्त कर सकूं? श्री व्यासदेव बोले, हे भीमसेन, यदि तुम पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बिना जल के पूर्ण उपवास करके निर्जला एकादशी व्रत करो। इस दिन जल, अन्न, फल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता। ये कठिन व्रत है, पर इसका फल समस्त तीर्थों, दान, यज्ञ और अन्य एकादशी व्रतों के बराबर होता है। भीमसेन ने इस कठिन व्रत को बड़ी श्रद्धा से किया। उसी दिन से इसे भीम एकादशी या निर्जला एकादशी कहा जाने लगा।